गायब होने वाली टोपी। रवि एक जिज्ञासु और शरारती लड़का था। उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने दादाजी की पुरानी अलमारी में एक अजीब सी धूल से भरी टोपी पाता है। टोपी दिखने में साधारण थी, लेकिन जैसे ही रवि ने उसे पहनकर आईने में देखा, वह खुद को नहीं देख सका। अरे, मैं कहाँ गया? उसने घबराकर कहा, लेकिन उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, बस शरीर गायब हो गया था। उसने टोपी उतारी और वह फिर से दिखाई देने लगा। अब रवि को समझ आ गया था, ये कोई साधारण टोपी नहीं थी, बल्कि एक जादुई टोपी थी जो उसे अदृश्य बना देती थी। टोपी का पहला प्रयोग अगले दिन, वह इस टोपी की शक्ति का उपयोग करने के लिए बेचैन था। उसने टोपी पहनी और बिना किसी को बताए स्कूल चला गया। वहां उसने देखा कि कुछ बड़े बच्चे एक छोटे बच्चे को परेशान कर रहे थे। अदृश्य होते ही उसने उन शरारती लड़कों के कान खींचे और उनकी किताबें इधर उधर कर दीं। वे डर गए और भाग गए। टोपी की मस्ती। अब रवि इस टोपी का मजा लेने लगा। कभी वह अपनी माँ को चौंकाता, कभी अपनी बहन की चीजें गायब कर देता। लेकिन एक दिन उसकी ये शरारतें भारी पड़ गईं। टोपी का नुकसान। एक रात रवि ने सोचा कि वह टोपी पहनकर अपने दोस्त के घर जाकर उसे डराएगा। लेकिन बाहर जाते ही उसने देखा कि कुछ चोर एक दुकान में चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो रवि डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई। अदृश्य होकर उसने चोरों की जेब से मोबाइल निकालकर पुलिस को फोन कर दिया। जब पुलिस आई तो उसने चोरों के पैर पकड़कर गिरा दिया। चोरों को लगा कि भूत आ गया है और वे डरकर भाग गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और रवि की होशियारी की तारीफ की। टोपी की विदाई। रवि को अब समझ आ गया था कि यह टोपी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अगर वह इसका गलत उपयोग करेगा तो परेशानी भी हो सकती है। उसने फैसला किया कि वह इस टोपी का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करेगा। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर टोपी किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो? इसलिए रवि ने अपनी दादाजी की अलमारी में जाकर टोपी को उसी जगह रख दिया जहां से उसने इसे निकाला था। अब रवि के पास टोपी नहीं थी, लेकिन उसने एक बहुत जरूरी सीख ली। शक्ति का सही इस्तेमाल ही असली बहादुरी होती है। समाप्त।